हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहला प्यार पार्ट 2। अंजलि सोते समय राहुल के सपने में खोई हुई थी। शाम का समय था। अंजलि राहुल की आंखों में खोई सी थी। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में था। दोनों नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर रहे थे और चिड़िया चहचहा रही थी। अंजलि सपने में खोई हुई थी। तभी फोन का अलार्म बजने लगा। अंजलि की नींद टूट गई और धड़ाम दे अपने बेड से जमीन पर गिर गई और खुद ही खुद में बातें करने लगी। अरे बाप रे, ये कैसा सपना था? उस पागल के सपने मैं क्यों देख रही हूँ भला? लेकिन जब सपने का ख्याल उसके दिल में आता तो उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक ऑटोमेटिक आ जाता। अंजलि जब कॉलेज पहुंचकर अपने क्लासेस ले रही थी तभी राहुल क्लास में एंट्री करके अंजलि के बगल वाली सीट पर बैठ गया। अंजलि का पूरा ध्यान क्लासरूम में पढ़ा रही सामने टीचर पर था। तभी अंजलि को एक आवाज़ डिस्टर्ब करती है। हाय, कैसी हो? मानना पड़ेगा, गजब की सुंदर हो। तुमको देखकर तो मेरा दिन ही बन गया। राहुल ने अंजलि को देखते हुए कहा। अंजलि ने शॉक्ड होकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हद है, मेरा पीछा करते करते तुम मेरे क्लासरूम में भी आ गए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सुंदर लड़की का पीछा करने में भला क्या बुराई है, बताओ तो। अंजलि थोड़ा सा और चिढ़ गई। अरे मेरा पीछा छोड़ दो, देखने में तो इतने हैंडसम और सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? राहुल ने अंजलि को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की थोड़ी मिलेगी, तुम सबसे अलग हो यार। और देखो, ध्यान से देखो, तुमने खुद बोला है कि मैं हैंडसम हूँ, तो फिर मेरा दिल तो मत तोड़ो। अंजलि ने राहुल को गुस्सा दिखाते हुए कहा, नहीं मानोगे ना तुम? रुको जरा। मैम, ये लड़का मेरा पीछा करते करते आपकी क्लासरूम तक आ गया है, इसको बोलिए ये बाहर निकले। टीचर ने अंजलि से कहा, अंजलि बेटा, राहुल इसी क्लास का स्टूडेंट है, तुमको कोई गलत फहमी हुई होगी, जाओ अपनी सीट पर बैठो। अंजलि टीचर की बात सुनकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो राहुल को देखती है। राहुल अंजलि को देखकर मुस्कुराते हुए आंखें मारता है। ये देखकर अंजलि शर्मा जाती है और उसका दिल 100 की स्पीड से भी तेज धड़कने लगता है। अंजलि राहुल से अपनी आंखें चुराते हुए नीचे झुका लेती है। क्लास में टीचर ने बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे, लेकिन सारे आंसर राहुल कर रहा था। ये देखकर अंजलि इम्प्रेस होती है और धीरे धीरे मन में फुसफुसाती है, मतलब ये क्लास का टॉपर है। तभी राहुल ने अंजलि से पूछा, क्या हुआ मिस ब्यूटीफुल? तब अंजलि ने रूडली होकर थोड़ा तंज कसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कितने शातिर हो तुम, लड़कियों का पीछा करते हो और इसके अलावा अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हो, कम से कम लड़कियों का पीछा करना तो छोड़ दो। इतना सुनकर राहुल ने अंजलि से माफ़ी मांगी। सॉरी अंजलि, आई थिंक तुमको मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ, अब से नहीं करूँगा, अब से मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अंजलि कॉलेज में अपनी दोस्त रिया के साथ घूम रही थी। तभी रिया ने कहा, राहुल से तुझे इस तरह रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्या पता वो तुझे सच में पसंद करता हो, और आज तो तूने हद ही कर दी, आज तेरी बात उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, मैं बता रही हूँ। अंजलि भी यही सोच रही थी कि कहीं सच में उसे मेरी बात हर्ट तो नहीं कर गई। तभी कुछ देर बाद अंजलि
कॉलेज में टहल रही थी। कॉलेज के कुछ लड़के अपनी बाइक से अंजलि के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। अंजलि बहुत घबरा जाती है और उसे डर लगने लगता है। कॉलेज के लड़कों ने छेड़ते हुए कहा, कहाँ चली मिस, हमें भी अपने साथ ले चलो। अंजलि इतना सुनकर पैनिक हो जाती है क्योंकि वो लड़के नॉन स्टॉप उसके गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। वह इस कॉलेज में किसी को नहीं जानती थी सिवाय रिया और राहुल के। रिया कैंटीन गई थी और राहुल को उसने खुद ही सुबह खरी खोटी सुना दी थी। वो लड़के अपने हाथ में सिगरेट और ड्रिंक की बोतल लेकर घूम रहे थे। अंजलि का दिल सिर्फ और सिर्फ राहुल को पुकार रहा था। अंजलि की आंखें सिर्फ राहुल को ढूंढ रही थी उस भीड़ में, क्योंकि वो जानती थी कि अगर राहुल यहाँ होता तो कोई ये हिम्मत नहीं करता। उसे ये भी पता था कि राहुल ने आज तक उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं की। अंजलि चारों तरफ बस राहुल को खोज रही थी और अपने मन में कह रही थी, राहुल राहुल प्लीज़ मुझे बचा लो, राहुल प्लीज़ प्लीज़ तुम यहाँ आ जाओ, राहुल प्लीज़ तुम यहाँ आ जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये इस स्टोरी का पार्ट 2 था और पार्ट 3 के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पार्ट 3 जल्दी अपलोड करूँगी।